हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में पीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि मैंने पिछला वीडियो एनसीईआरटी का चैप्टर 3 डाला हुआ था, तो आप सभी ने देखा है। तो इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 4 लाई हूँ आप सभी के सामने। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 पे आ गए हैं और इसका जो टाइटल है आज का, ये जो चैप्टर है ये है कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र। इसमें हम जो मूल रूप से जो अध्ययन करेंगे, जो पिछले चैप्टर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में हम इनडायरेक्ट रूप से ही वैदिक काल के बारे में जानेंगे, वेदों के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमेशा की तरह एक स्टोरी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पुस्तकालय में एक मैरी नाम की लड़की बैठी हुई थी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रही थी। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कई रैक थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मैरी ने उस अलमारी को खोलने की कोशिश की तो शिक्षक ने कहा कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह है। तो मैरी सोचने लगी कि वेद क्या होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में मूल रूप से जो अध्ययन करेंगे, यही अध्ययन करेंगे कि वेद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी रचना किन के द्वारा की गई और इसमें क्या क्या बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टाइटल है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। तो इसमें जो पहला दिया गया है कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। आपने भी पढ़ा होगा। जैसे कि आपको पता है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो सबसे पुराना वेद माना जाता है हमारा, वो ऋग्वेद है। और जो सबसे लास्ट में जो जिसका ये निर्माण हुआ वो अथर्ववेद है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि ऋग्वेद की रचना जो है 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। जो ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनको उनको उनका जो नाम दिया गया है उसे सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो शुद्ध रूप से बोला गया है ऋषि मुनियों के द्वारा, उसको सूक्त बोला गया है ऋग्वेद में। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। जैसे कि आप पूजा करते हैं तो अलग अलग देवताओं की अलग अलग स्तुति होती है। जैसे लक्ष्मी की अलग होती है, माँ दुर्गा की अलग होती हैं। तो उसी तरह से ये अलग अलग देवताओं के लिए स्तुति जो होते थे उनको प्रसन्न करने के लिए वो गाया जाता था। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। ऋग्वेद के समय में जो ये बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में 3 देवता जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण थे। ये वैदिक काल के समय में ये देवताओं का ज़्यादा महत्व था। इसमें पहले थे अग्नि, दूसरा इंद्र और तीसरा सोम। अगर हम अग्नि की बात करें तो वो आग के देवता माने जाते थे। लेकिन अगर वहीं हम इंद्र की बात करें तो वो युद्ध के देवता माने जाते थे। और सोम सोम जो है वो एक प्रकार का पौधा था जिससे एक प्रकार का पेय बनाया जाता था। जैसे हम उस टाइम का उसको मदिरा पान या भी शराब भी बोल सकते हैं, जिसका प्रयोग रजवाड़े लोग करते थे मनोरंजन के टाइम पे। तो एक पौधा था, उसको सोम बोला जाता था, उससे एक मुख्य पेय प्राप्त होता था। तो आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। ऐसा था ना कि जो ऋग्वेद था वो बहुत जो पहले वो लिखा नहीं गया था, वो स्मरण शक्ति द्वारा जो याद होता था टीचर को, वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाते थे और कंठस्थ कराया जाता था। कोई लिखित नहीं था कि बुक, जैसे हम अभी बुक पढ़ लेते हैं, उस टाइम पे वैसा कुछ नहीं था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। तो ये बोल रहे हैं कि जो ऋग्वेद थे उनमें जो सूक्त बनाए गए थे वो उसके जो रचयिता थे वो स्त्री भी थे, लेकिन अधिकांशतः पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कुछ प्रार्थनाएं हैं उनकी रचना महिलाओं ने भी की है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रार्थनाएं हैं उनकी महिला, और जो उनका जो निर्माण है उनका वो पुरुषों द्वारा किया गया है। भाषा, ऋग्वेद की भाषा जो है वो प्रकृति
सांस्कृतिक और वैदिक संस्कृत भी कहलाती है। कुछ स्कूलों में जो संस्कृत अभी जो पढ़ते हैं आप, इस टाइम के संस्कृत से जो उस टाइम का संस्कृत था वो भिन्न था। अब किस प्रकार से भिन्न था वो देखते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत और अन्य भाषाओं की तुलना की गई है। तो यहाँ पे जो संस्कृत भाषा है ये भारोपीय इसका जो शब्द है, अर्थात कि जो ये संस्कृत भाषा है इसका जो शब्द बना है ये भारत और यूरोप दो भाषाओं के मिश्रण से ये संस्कृत भाषा जो पहले बोली जाती थी, एक भारत और यूरोपीय परिवार भाषा का हिस्सा था ये। और आगे है कि भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी है, जर्मनी है, जर्मन है, फ्रांसीसी है, यूनानी है, इतावली है, स्पेनिश है। इन सब परिवारों से ये भाषाएं जुड़ी हुई थी। उनमें से एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द एक जैसे थे। जैसे उदाहरण के लिए मात्र, इसको संस्कृत में भी माँ और इसको मात्र बोलते थे संस्कृत में, और इसी वर्ड को हिंदी में माँ बोलते थे, और अगर इंग्लिश में बोले तो माँ को मदर बोलते हैं, है ना, अभी भी बोलते हैं। तो इसमें आगे दिया हुआ है कि उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर भारत में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। पूर्वोत्तर भारत की बात की जा रही है, ये जो हमारा इंडिया का मैप है, तो यहाँ जो पूर्वोत्तर भारत है यहाँ पे तिब्बत है ना, और वहीं पे वर्मा है। तो वहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती थी वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं थी। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो और एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई थी। आगे इसमें चलता है कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई थी। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद का रचना हुआ लेकिन उससे पहले वो लिखित रूप से उपलब्ध नहीं थी। उसका जो टीचरों द्वारा था वो कंठस्थ करवाया जाता था। तो पहले वो लिखित रूप में बुक के रूप में उपलब्ध नहीं थी। तो श्रवण किया जाता था और न कि पढ़ाया जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ऋग्वेद प्रारंभ में लिखा हुआ नहीं था, 200 साल पहले इसकी रचना लिखित रूप से हुई है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो इसमें इतिहासकारों का जो ऋग्वेद का अध्ययन करने का जो तरीका है इसमें उसके बारे में बताया गया है। तो आगे देखते हैं कि इसमें इतिहासकार जो ऋग्वेद का अध्ययन करते थे वो किस प्रकार से करते थे। तो इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह की अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। ये कह रहे हैं कि वो जो इकट्ठा करते थे अवशेष, जैसे कि ऋग्वेद में कैसा समाज था, वो वैदिक समाज के बारे में या वहाँ की संस्कृति के बारे में पता लगता था। तो बस वो लिखित साक्ष्य भी ढूंढते थे और साथ ही वो उसके जो भौतिक साक्ष्य है वो भी ढूंढते थे। तो इसे आगे बताया गया है कि चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में थे। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो जो विश्वामित्र थे और नदियों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इससे पहले देख लेते हैं, जब हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें पांडुलिपि के बारे में बताया था कि पांडुलिपि किसको बोलते थे, जो हाथों से लिखा जाता था। वो नहीं जो हम पेज पे लिखते हैं, वो पांडुलिपि नहीं, जो पत्तों पे लिखा जाता था। जो कश्मीर में एक वुर्ज नाम का पौधा था, उससे जो पत्ता प्राप्त होता था, उस पत्तों पे जो लिखा जाता था उसको पांडुलिपि बोलते थे। तो लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? वो वुर्ज से प्राप्त पौधे के पत्ती पर पांडुलिपियों के रूप में लिखा गया था। आगे देखते हैं कि विश्वामित्र और नदियों के बीच में जो संवाद हुआ था, वो विश्वामित्र कहते हैं नदियों से कि हे नदियाँ, अपने बछड़ों और चाटती हुई दो दमकती गाय की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। वो नदियों को संबोधित करते हुए उनसे आग्रह करती हैं कि हे नदियाँ, तुम पहाड़ों से निकलकर नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो।
तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल मिल जाना चाहती हो। तो नदियाँ कहती हैं विश्वामित्र से कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋषि तुम हमें प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ये बोल रहे हैं कि जो हमें हमारे पास शक्तियाँ हैं या फिर हम अगर हम एक बार अपनी धारा में निकल जाते हैं तो हम रुकते नहीं हैं, तो आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो फिर विश्वामित्र इन नदियों से कहते हैं कि हे बहन, मुझे गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर उठाओ ताकि हम आसानी से उस पर जा सके। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो रथ लेके नदी के इस पर खड़े थे, तो कि ताकि नदियाँ अपनी उछाल मार कर उनके रथ के ऊपर से ना पार हो जाए। इसलिए ये आग्रह करते हैं कि जो उनकी जो धारा है उसको आप नीचे रखो ताकि हम अपने रथ को आगे बढ़ा सकें। तो ये नदियाँ इनसे कहती हैं विश्वामित्र से कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पर जा सकते हो, है ना। तो इतिहासकार यह बताता है कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती होंगी। वे यह भी सुझाते हैं कि समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूरियां नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। आगे देखते हैं कि मवेशी, घोड़े और रथ। इसमें जो अगला टाइटल हमारा मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों के प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के में काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशियों की जीत होती थी। देखिए, जो ऋग्वैदिक काल में जो राजा थे वो किसी साम्राज्य पे शासन करने के लिए वहाँ पे आक्रमण नहीं करते थे। बार बार इसमें गाय शब्द का, जो अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वो अगर झगड़ा करते थे, अगर युद्ध करते थे, वो पशु के लिए करते थे, ना कि किसी साम्राज्य पे या फिर उनका राज्य हथियाने के लिए। पहले इस टाइप के राजा होते ही नहीं थे, उनका सेना रखना भी बहुत मुश्किल से होता था। एक तरह से सरदार होते थे, राजा का कोई अस्तित्व नहीं था उस टाइम पे। तो इसमें लड़ाइयाँ वैसी ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी से तैयार होने वाली फसलें उपजाई जा सकती हैं। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए और बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। मतलब कि ये नॉर्मल सी लड़ाइयाँ थी, ऐसा नहीं है कि साम्राज्य के लिए लड़ा जाता था। ये कुछ ज़मीन के लिए या फिर कुछ पशुओं के लिए ये युद्ध होते थे। और आगे है कि युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। भाई, पुरोहित का हमेशा से ही बोलबाला रहा है। तो इस टाइम पे भी अगर कोई सरदार अगर युद्ध जीत जाता था तो उसका जो आधा भाग होता था वो खुद रखता था, और आधा पुरोहित, जिसको पंडित भी बोलते हैं, उसको दे दिया करता था। आगे है कि शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होते थे। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी तो जानवरों को भी आहुति के रूप में चढ़ा दिया जाता था। ये आहुतियाँ बेसिकली दी जाती थी कि अगर हम ये आहुति देंगे तो जो देवी देवता हैं वो हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, या फिर हम जो चाहते हैं वही होगा। तो ये सब महज एक ब्राह्मण के दिमाग का उपज था भाई। उनका जो खान पान है वो कैसे चलेगा जब उनके जाल में ही कोई नहीं फंसेगा, है ना। इंसान जाल क्यों फेंकता है? मछली को पकड़ने के लिए ना। तो बस ब्राह्मण भी वही है और वही करते थे। तो आगे पढ़ते हैं कि अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। या वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बाहुबली और कुशल होता था। ऐसा नहीं है कि जो वंशानुगत जो आप शासन देखते हैं, इसके बाद जो साम्राज्य आता है, जैसे कि मौर्य साम्राज्य हो गया, या उसके बाद जो भी राजा जो भी साम्राज्य आता है, उसमें जो वंशानुगत शासन देखा जाता है कि अगर पिता है तो पिता के बाद उसका पुत्र ही शासक बनेगा। लेकिन इस टाइम पे ऐसा नहीं था। योग्यता के बल पे जो सरदार को चुना जाता था, उसकी योग्यता के बल पे चुना जाता था कि वो कितना शक्तिशाली है, वो कितना कुशल है ना। ये भी बात है कि यहाँ पे योग्यता को महत्व दिया जाता था। आगे देखते हैं कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता है।
ऋग्वेद के लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। तो देखते हैं कि कौन वैसे शब्द हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता होगा। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। सबसे बड़े जो कर्मकांडी थे ये पुरोहित ही थे, जो अभी तक हैं। भाई ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, दिमाग में फालतू के भर देंगे, तरह तरह के कर्मकांड करवाते हैं। और ये उस पहले भी जो थे वो राजा को लूटते थे ये लोग, ये कह के कि भाई ये करवाओगे तो तुम ये युद्ध जीत जाओगे और इतना तुम्हारे पास धन संपत्ति आ जाएगा, है ना। एक तरह से मूर्ख बनाते थे। और दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये बोल रहे हैं कि ये राजा जो वैसे नहीं हैं जो आगे जो आएगा, जैसे मौर्य साम्राज्य आएगा उसमें जो राजा था, ऐसा शासक नहीं थे। और ना तो ये बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे। इनके पास सेना थी इनके पास सेना थी नहीं, ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन पाता था। ये कह रहे हैं कि ना इनके पास सेना थी, ना इनका बड़ा महल था, ना इनके पास नौकर चाकर होते थे। और ऐसा भी नहीं था कि अगर ये राजा मर जाता है तो इसके बाद इसका पुत्र शासक बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। वंशानुगत नहीं था, है ना। योग्यता को मुख्य आधार माना जाता था। आगे देखते हैं कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। वो कौन कौन से शब्द हैं? तो पहला है जन, जो मतलब जनता, और जो हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी प्रयुक्त होता है। और दूसरा शब्द है विश्व, जिससे वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। वैश्य मतलब निम्न वर्ग के लिए वैश्य का जो उच्चारण किया जाता है। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम से मिलते हैं। ऋग्वेद में जो विश्व और जनों के नाम से मिलते हैं, इसीलिए हमें पुरुजन, विश्वजन, भारतजन, विदुजन, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जो भरतजन है, जिससे भरतजन एक कबीला था, है ना। इसमें एक बच्चे का जन्म होता है, उसी के नाम पे हमारे आज का जो भारत है उसका नाम रखा जाता है भारत। भरतजन के कबीले के नाम पे इसमें एक बच्चे का जन्म हुआ था, भरत जिसको बोलते थे, है ना। आगे देखते हैं। जिन लोगों ने नई प्रार्थनाओं की रचना की है वे कभी कभी खुद को आचार्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास से ही जो दास का ही स्त्रीलिंग शब्द दासी बना, जिसका मतलब गुलाम होता था। दास वे स्त्री और पुरुष थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था और उनके मालिक मतलब एक तरह से जात को उसके मालिक का जायदाद समझा जाता था, प्रॉपर्टी समझा जाता था, और उसे जो चाहे वो काम करवा सकते थे जो दास था उससे। तो इससे पता चलता है कि इस काल में, ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा थी और समानताएं भी थी, असमानताएं भी थी। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। खामोशी प्रहरी कहानी महापाषाण की। ये जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, जो पाषाण काल जिसमें पत्थरों का यूज हुआ था, महापाषाण काल, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, जब जहाँ पे बड़े पत्थरों का यूज होने लगा था, जिससे कि नए प्रकार के क्या बोलते हैं औजार ये सब बनाए जाते थे पत्थरों से। तो उसी के बारे में इसमें थोड़ा सा पढ़ना है। तो देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। ये शिलालेख महापाषाण, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर के नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए होते थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा 3000 पहले वर्ष शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये जो कह रहे हैं कि महापाषाण में जो पत्थर का जो मूर्त लगाया जाता था, अभी भी हमारे यहाँ पे होता है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है तो उसकी एक प्रतिमा के रूप में स्मारक बोलते हैं जिसको, वो लगाई जाती है। तो पहले भी यह प्रथा थी, लेकिन एक पत्थर गाड़ दिया जाता था उसके जगह पे। ऐसा कोई हमारे यहाँ पे जो कारीगरी की जाती है वैसा कुछ नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हमारे आधुनिक समय में जो स्मारक की जो प्रथा है वो पीछे से ही चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया हो रहा है हमारे समाज में। तो कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल हैं जो मानचित्र 2 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के अंदर भी होते हैं। तो ये आपको जो महापाषाण दिख रहा है ये कब्र है, और इसके जो अगल बगल ये जो स्मारक टाइप के जो बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए आपको दिख रहे हैं गोले गोले से,
ये है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है कि इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए सिस्टम में एक पोर्ट हॉल है जो शायद पत्थर से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। इसमें आगे क्या है कि कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे, कई बार अकेले खड़ा हुआ पत्थर मिलता था। यही एकमात्र प्रमाण थे जो ज़मीन के नीचे कब्र को दर्शाते थे। कब्र को दर्शाने का एकमात्र जो इनको दिखता था वो था पत्थर। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मृत भांडे यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। बेसिकली जो पिछले जो हमने अध्याय पढ़ा था उसमें माना जाता था उन लोगों के द्वारा कि जो मृत्यु के उपरांत भी लोगों को कुछ जो मूलभूत आवश्यकता होती हैं, जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो होती हैं, तो मरने के बाद इंसान के साथ वो वस्तुएं दफना दी जाती थी। तो इसमें भी उसी के बारे में बताया गया है कि कितने बहुत सारे कब्र मिले हैं जहाँ से उनके साथ उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी साथ में मिली हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये खंजर है। और यहाँ पे ये जो खंजर का अलग अलग प्रकार है कुल्हाड़ी का। और यहाँ पे घोड़े के समान एक नाल जो भी समझ लीजिए ये है। और आगे देखते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के पास पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें होती थी। ब्रह्मगिरी यहाँ व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख। देखिए ये जो ब्रह्मगिरी है, यहाँ 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं इस कब्र से। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। यह दफनाए गए लोगों की समाज की स्थिति में विभिन्नता। देखिए जो डिस्क्रिमिनेशन है ना वो पहले से भी था। जो विभिन्नता आपको दिखता है, जो असमानता हमारे समाज में विद्यमान है वो पहले से भी थी। यहाँ पे जो कब्र में भी ये दर्शाया जा रहा है कि भाई ये इंसान बहुत धनी होगा और ये जो है वो गरीब होगा, है ना। तो असमानताएं हमारे समाज में बहुत बहुत पहले से विद्यमान हैं, अभी तक हैं। तो ये मत सोचिए कि अभी यहाँ ये कुरीतियाँ हमारे समाज में बहुत पहले से हैं। देखते हैं आगे इसके बारे में कि क्या है। क्या कुछ कब्रगाह खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चीहों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आते थे। ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि एक स्थान पे हमारे घर का कोई व्यक्ति है तो उसका हमने कब्र वहाँ पे कर दिया, उनको दफना दिया, तो फिर कुछ समय बाद जब हमारे घर पे किसी और की डेथ होती है तो उसी स्थान पे हम उसको फिर से दफनाते हैं। मतलब एक ही स्थान पे एक ही घर के लोगों को समय अलग अलग समय पर दफनाया जाता था। आगे है कि इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। तो इसमें है कि इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह पर है। इस जगह में 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे से सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। जो जो वयस्क थे यानी कि जो युवा व्यक्ति थे उनको गड्ढे में सीधा मान लीजिए ये कब्र है तो इसमें सीधा ऐसे लिटाया जाता था, इसमें सीधा लेटाया जाता था, इसमें ये सीधा लेट जाते थे, है ना। और इसमें आगे कह रहा है कि उनका सिर उत्तर की ओर होता था। अभी किस ओर दफनाया जाता है हमारे हिंदू धर्म में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिन्हें शायद खाने और पीने के लिए हो दफनाए गए शव के पास में रखी जाती थी। मतलब कि उस टाइम भी ये मान्यता थी कि जो लोग जिसकी मृत्यु हो गई है उसको मृत्यु उपरांत भी इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इसलिए वो उनके बगल में दफना दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया है। बस्ती के बीच में बसा यह गांव
सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और 100 के पैर जो हैं वो मुड़े हुए थे। तो यहाँ पे भी एक आपको विभिन्नता दिखती है कि भाई एक घर में ही दफना दिया गया, वहाँ पे बहुत सारे गोडाउन भी मिले हैं। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? इसमें बताया गया है कि कंकालों के अध्ययन हमें क्या बताते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच फ़र्क कह रहा है कि हम अगर कंकाल छोटा है तो हम ये तो जान सकते हैं ये किसी छोटे बच्चे का होगा, लेकिन ये लड़का का होगा या लड़की का होगा ये कैसे पता चलेगा? तो कंकाल पुरुष या स्त्री की है, इसको पता लगाने के लिए ये बोल रहा है कि इसको इसके बारे में मतलब कुछ हम मतलब पता नहीं लगा सकते, लेकिन एक तुक्का होता है ना वो। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाज़ा लगाते थे कि अगर किसी कंकाल के साथ आभूषण मिला है तो ये स्त्री की होगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे पुरुष भी आभूषण का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये भी जो लॉजिक था वो गलत हो गया। तो आगे है कि कंकाल का लिंग बचाने का बेहतर तरीका उसकी जो अस्थियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी, है ना? तो उनका जो कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य थे। चरक किसके दरबार में थे ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी है। ये बहुत ही प्रख्यात विद्वान थे चरक। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। देखिए आधुनिक समय में 206 बताई गई हैं, लेकिन उस समय चरक कहते हैं कि जो मनुष्य के शरीर में है वो 360 हड्डियां होती हैं। तो ऐसा किस आधार पे कह रहे हैं? तो ऐसा माना जाता है कि जो ये शरीर की जो ये जो इन्होंने गिनती करी है उसमें संभवतः चरक ने दांतों को उसे भी हड्डियां मान लिया है, और जो कार्टिलेज को जोड़ते हैं उसको उसकी संख्या भी अलग अलग करके इन्होंने 360 हड्डियों को एक साथ बता दिया कि हमारे शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। आगे देखते हैं कि इनाम गांव के लोगों के काम धंधे कैसे थे। तो इनाम गांव में पुरातात्विदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, मटर, तिल के बीज मिलते थे। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर कटने के निशान से यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि लोग इन्हें खाते थे। अब बताइए कोई हड्डी मिली है तो इस पे अगर कटे कटे का निशान है तो इससे ये अंदाज़ा लगा लिया इन्होंने कि इनको खाया जाता था। तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी एकत्र भी की जाती थी। तो इसमें एक और आगे दिया हुआ है कि चीन के बारे में बताया जा रहा है कि 3500 साल पहले यहाँ एक लेखन की कला बहुत पुराने उदाहरण बताई जा रही है कि यह जानवरों की हड्डी पर लिखा गया था। इनसे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कह जाती जो जो ये लेखन कला जो हड्डियों पर लिखने की जो कला थी इसको भविष्यवाणी करने वाली हड्डी कहा जाता था। ये आगे की भविष्य बताती थी। तो राजा लोग लिपिकरों से इन हड्डियों पर सवाल पूछते थे। देखिए इनके सवाल कैसे कैसे होते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसल अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी? ये हड्डियों पर लिखते थे सवाल, और उन्हें एक दहकती अग्नि में डाल देते थे, जिससे कि उन पे चटक कर गर्मी में उन पे दरारें पड़ जाती थी। और इस दरार को देखकर जो भविष्यवक्ता था इन दरारों को ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने का एक कोशिश करता था। ऐसा नहीं है कि ये जो कोशिश इनकी होती थी वो हमेशा कामयाब होती थी। ये जो इनकी भविष्यवाणी है ये झूठी भी होती थी, जैसे कि आपको भी पता है कि इतना सटीक नहीं लगता है तुक्का। तो ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा करी थी, लेकिन बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ की, ऋग्वैदिक काल में लोहे का इस्तेमाल लोहे से परिचित नहीं थे। मगध साम्राज्य के उत्थान का मुख्य कारण यही था कि गंगा घाटी का मैदान था और वहाँ पे लोग लोहा से भी परिचित थे।
तो इतना बड़ा साम्राज्य की स्थापना हुई है ना। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे आज समाप्त होता है। तो इसका जो क्वेश्चन है आप करने की कोशिश करिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी इसका चैप्टर 5 वो मैं कल लाऊंगी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो बहुत सारा प्यार दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।